36 गेंदों में 72 रनों की जरूरत थी। आखिरी 6 ओवर में 72 रन राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। युजवेंद्र चहल ने वापसी करा दी थी पंजाब किंग्स की, लेकिन वहां से दो बल्लेबाजों ने मुकाबला पंजाब की गिरफ्त से बिल्कुल दूर कर दिया। युजवेंद्र चहल के वो 3 जरूरी विकेट जिन्होंने पंजाब के खेमे में एक बार उम्मीद जगा दी कि मुकाबला जो है पकड़ में आ सकता है। कप्तान पराग को अपने जाल में फंसा लिया, ध्रुव जुरैल को फंसा लिया, यशस्वी जायसवाल जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे उनको भी अपने जाल में युजवेंद्र चहल ने अपने एक्सपीरियंस से फंसा लिया। लेकिन उसके बाद दो गुमनामी वाले बल्लेबाज जिनको इस आईपीएल सीजन में या पिछले आईपीएल सीजनों में ज्यादा देखा नहीं गया है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इनको समय दिया है। उन्होंने कैसे आज मैच विनिंग नॉक खेली और पंजाब को, सरपंच साहब की टीम को इस आईपीएल सीजन की पहली हार दे दी है। आइए बताते हैं कि कब रियान पराग जब आउट हुए युजवेंद्र चहल की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में, उस ओवर में ऑलरेडी 12 रन जो है वो आ चुके थे। चहल अपने उस ओवर में 12 रन खा चुके थे। पराग, कप्तान पराग जिनके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार रिव्यू चल रहा था, लगातार इनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए जा रहे थे, आज एक बार फिर से कटघरे में खड़े थे और बीच मझधार में टीम को छोड़कर चले गए। एक इररिस्पांसिबल शॉट। अगर कोई बल्लेबाज जब रहेगा कि 36 में 72 चाहिए और आप ऑलरेडी ओवर में 12 ले चुके हैं, है ना, तो आप शायद सिंगल लेकर अगले ओवर का इंतजार करेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे, मैच को डीप लेकर जाएंगे, बुरी गेंदों पर शॉट लगाएंगे, हर गेंद पर छक्का चौका मारने की तरफ नहीं देखेंगे। कप्तान पराग को जब जिम्मेदारी लेनी थी, यहां पर आप देखिए, याद देखिए 37 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता थी, 37 गेंदों में 72 रनों की। लेकिन यहां पर आखिरी गेंद पर चहल के ओवर का शॉट खेलते हैं रियान पराग। ये देखिए, इस पर शायद शॉट बनता भी नहीं था, लेकिन जड़ की गेंद को शॉट मारने जाते हैं और फिर हेड के यहां पर कैच लेते हैं, एक सिंपल सा कैच। और इसके बाद चहल का सेलिब्रेशन, अब तो शायद जो मामला है वो बन गया, क्योंकि डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के रोल पर आते हैं। ये देखिए रियान पराग यहां पर जाते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, यहां पर संगकारा आते हैं, बात करते हैं डोनोवन फरेरा से क्या चल रहा है। और यहाँ एक तस्वीर देखिए, रवि बिश्नोई भी यहाँ पर हैं। अब इंपैक्ट प्लेयर की बात हो रही थी, तो वहां पर आते हैं शुभम दुबे। शुभम दुबे के बारे में कहा जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। 2 सीजन से राजस्थान रॉयल्स में भी आप इनको देख रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ज्यादा मौका मिला नहीं है। इस आईपीएल सीजन में एक मैच में मौका मिला, लेकिन आज जब लंबे छक्के वाकई मारने की जरूरत थी, डोनोवन फरेरा के साथ मैच फिनिश करने की जरूरत थी, तो शुभम दुबे को यहां पर इंपैक्ट सब के रूप में भेजा गया और डोनोवन फरेरा के साथ आते हैं और मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। अब डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे से पहले युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट और लिए थे, जरा उस पर भी गौर करिएगा। चहल के 2 विकेट जो यहाँ पर जरूरी, सबसे पहले यहाँ पर जो विकेट चहल ने लिया वो लिया था ध्रुव जुरैल का। ध्रुव जुरैल अगर देखिए लंबी पारी खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये मैच जिता नहीं सकते, जिता सकते थे, लेकिन आपका फॉर्म चल रहे हैं और 20 गेंदों में 16 रन की बड़ी धीमी पारी। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स एक मोमेंटम भी होती, क्योंकि जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अर्शदीप सिंह हो, मार्को एंसन हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, सबको आड़े हाथों लिया, जैसा वो लगातार लेते हैं। और वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद वो जिम्मेदारी उठाई जायसवाल ने। जायसवाल 22 गेंदों में 45 पर खेल रहे थे जब यहां पर ध्रुव जुरैल का विकेट गिरा और फिर जायसवाल की पारी 27 गेंदों में 51 पर आउट होते हैं। वो भी विकेट यहां पर युजवेंद्र चहल के हिस्से जाता है। मतलब पहले ध्रुव जुरैल, उसके बाद यशस्वी, ध्रुव जुरैल, उसके बाद यशस्वी जायसवाल और फिर उसके बाद कप्तान रियान पराग। ये 3 विकेट लेकर मिडिल ऑर्डर की कमर तो तोड़ दी थी युजवेंद्र चहल ने, लेकिन फिर डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे, जैसे मैंने बताया इंपैक्ट सब के रूप में यहाँ पर शुभम दुबे आते हैं। और डोनोवन फरेरा इस सीजन में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, 69 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, तेज तर्रार पारी खेली थी, हालांकि वो लूजिंग कॉज पर आई थी राजस्थान रॉयल्स की, लेकिन आज जिम्मेदारी थी और टच में तो चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ टच आपको दिखाई दे रहे थे। हाँ, शुभम दुबे पर जरूर कुछ सवाल निशान थे कि शुभम दुबे क्या वो रिदम दिखा पाएंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में ही दिखाते हैं। क्या शुभम दुबे आज बड़े मैच में, बड़े प्रेशर वाले मैच में परफॉर्मेंस निकाल कर दे पाएंगे। और आज सही टाइम पर शुभम दुबे क्लिक करते हैं, बल्ला जो खामोश बैठा होता है या कहें कि मौके की तलाश में होते हैं, आज मिलता है और जड़ देते हैं। 12 गेंदों में 31 रन,
4 चौके 2 छक्के और क्या लंबे शॉट्स लगाते हैं। छक्का तो कमाल की जोड़ा है, 105 मीटर के भी छक्के लगाए इन्होंने। और उसके साथ ही डर्विन फरेरा जिस टेम्पलेट के लिए जाना जाता है कि मैचेस आपको फिनिश कर रहे हैं, तो काम बखूबी निभा कर गए। 26 गेंदों में 52 रनों की पारी, 6 चौके 3 छक्के, 200 और 258 की स्ट्राइक रेट से जब बल्लेबाजी होगी तो 36 में 72 क्या 36 में 82 भी बन सकते थे। और दोनों बल्लेबाजों ने मैच यहां पर फिनिश किया। शुरुआत देखिए, यशस्वी जायसवाल 27 में 51 और वैभव तूफानी सूर्यवंशी 16 गेंदों में 43। इस शुरुआत के बाद अगर आपके 3 विकेट यहां पर जो है वो फंस जाए, 3 विकेट मिडिल ऑर्डर आपका धाराशायी हो जाए, जब आप टॉप ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं, मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर ज्यादा चेक नहीं हुआ होता है, तो दबाव तो टीम पर होता है। एक जीता मैच नाक के नीचे से डर्विन फरेरा और शुभम दुबे पंजाब किंग्स के निकाले जाते हैं। पंजाब किंग्स को सीजन की पहली हार राजस्थान के रजवाड़ों से मिली है। सरपंच साहब का चेहरा आज बता रहा था कि गलतियां कहां हुई हैं। पिछले मैच में जब आप दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 260 प्लस की रन चेस करते हैं, तो लगता है कि भाई साहब पंजाब किंग्स 260 प्लस जो है वो बड़े आराम से चेस कर जाती है, केक वॉक की तरह चेस कर जाती है। और जब गेंदबाजी की बारी आती है तो वहां पर भी पंजाब किंग्स की टीम आपको सेटल्ड नजर आती है। लेकिन तेज गेंदबाजी में सवाल तो थे। अर्शदीप की फॉर्म ऑन एंड ऑफ नजर आती है, ज़हीर बाटले बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आते हैं। यूजी चहल स्पिन में एकमात्र आपको डिपेंडेंसी दिखाते हैं। आज हरप्रीत बरार को भी ट्राई किया गया, तो कुछ चीजें हैं। मार्को यानसन आपको शायद तेज गेंदबाजी में उतना इफेक्टिव नजर नहीं आई इस आईपीएल सीजन में। आज लॉकी फर्ग्यूसन को भी लाया गया कि आज हम जरा पेस से बीट करेंगे। मुल्लनपुर का मैदान है, जैसे हमने पिच रिपोर्ट में आपको बताया था, टॉप सीक्रेट पर आपको सारी खबरें मिलती है। अगर आपने नहीं देखा तो देखा करिए, वहां पर हमने आपको पहले बता दिया था कि पिच पर अगर हल्की सी घास रहती है मुल्लनपुर में और बाउंस भी मिलता है, मिल रहा था, लेकिन वो बाउंस बल्लेबाजों को फेवर कर रहा था। लॉकी फर्ग्यूसन को खूब मार पड़ी, अर्शदीप को खूब मार पड़ी। अगर आप 18 और 19 ये दोनों ओवर देखेंगे जहां पर आपको दोनों गेंदबाजी करते दिखे थे, वहीं पर सारा मामला खत्म हो चुका था। आखिर ओवर में अर्शदीप जब आते हैं सिर्फ 2 रन चाहिए था, मामला तो ऑलरेडी बिखरा पड़ा था। डर्विन फरेरा और शुभम दुबे कर्सी इन दोनों को जाता है। तो 3 विकेट लेकर यूजी चहल ने मामला बनाया जरूर, लेकिन एक इंपैक्ट सब और डर्विन फरेरा जो एक पारी ऑलरेडी बेहतर खेल चुके थे, टच में दिखाई दे रहे थे, आज ब्लास्ट होना बाकी था। और ये पारी देखिए 52 रनों की और 12 गेंदों में 31 रनों की शुभम दुबे की पारी। और राजस्थान रॉयल्स को आज जीत दर्ज करा के गए हैं। और पार्टनरशिप देखिए दोनों के बीच में क्या हुई है। 32 में कितने चाहिए थे, 72, 32 में 77 रनों की पार्टनरशिप हुई है, एक्स्ट्रा ही बना दिया है। कमाल की पारी, कमाल की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। और राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर जिस पर लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे थे कि आप क्या टॉप 3 पर अपनी ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं, जहां पर वैभव सूर्यवंशी के ऊपर लगातार वो प्रेशर होता है, लगातार वो दबाव होता है कि आपको बड़ी पारी खेलनी है, तेज रफ्तार पारी खेलनी है, अपोजिशन को प्रेशर में डालना है। अब शायद वो भी थोड़ा सा और रिलैक्स होकर खेलेंगे, अपने गेम को और एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो हमेशा एंजॉय ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला है थोड़ा सा सेटल्ड नजर आएगा। रियान पराग के ऊपर से थोड़ा सा दबाव छटेगा। ध्रुव जुरेल को पुरानी वाली फॉर्म जिस तरीके से सीजन शुरू किया था उसको खोजने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको ये दोनों खिलाड़ी डर्विन फरेरा और शुभम दुबे इधर इस साइड देखिए, ये कॉन्फिडेंस देंगे कि नीचे जरूरत पड़ी तो हम भी हैं, मैचेस हम भी फिनिश कर सकते हैं। और जो खिलाड़ी तो हैं जो बल्ला चला लेते हैं। कमाल की पारी, लेकिन पंजाब किंग्स जीता मैच अपने घर पर हार गई है। रजवाड़ों के आगे सरपंच साहब को पहली हार मिली है इस आईपीएल सीजन की। आप बताइए आपके लिए वो की मोमेंट क्या था जहां से ये मैच पंजाब किंग्स के हाथों से फिसला है और राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले में वापसी करके गई है। डर्विन फरेरा और शुभम दुबे को इग्नोर करना उस की मोमेंट से पॉसिबल तो नहीं होगा इस मैच में। अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा।